ओके वालेकुम। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेमा की लोकेशन के ऊपर, प्यारी पब्लिक, और हम लोगों ने क्रेन वगैरह मंगा लिया। सही है, ये जो जाल हम लोगों ने तैयार किया था ये हम चैमर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो प्यारी पब्लिक सबसे पहले तो ये एक वाल थी जिसको पता नहीं 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से मैं दिखा रहा हूँ कि ये कंक्रीट होगी। तो कल की डेट में ये कंक्रीट हो गई है, जिसकी बीम की तैयारी वगैरह यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रेड 33 और 34 के ऊपर जो हमारा कैश रूम आना, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ सफूरा चुरंगी के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ बीआरटी की मज़ेदार अपडेट। तो प्यारी पब्लिक, कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक फोल्डिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब जो है मैंने टोटल स्टेशन सेट की हुई है और मैं जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट लगाने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट लगाने के बाद फिर हम इसको लेवल लगाएंगे और फिर हम इस तरह की प्लाई रख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को नीचे बटन में प्लाई नज़र आ रही है। तो ये प्लाई रखेंगे, फिर ही हम ये लोहे की शटरिंग रख सकते हैं। सबसे मुश्किल काम ये लोहे की शटरिंग रखना है, जो कि वज़नी है और इस पर टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो आज की डेट में हम लोग यहाँ पे लेवल देने वाले हैं ताकि ये प्लाइयाँ काट सकें। ठीक, हम एक लेवल देने वाले हैं ताकि ये फोल्डिंग वगैरह काट सकें। तो मैं शुरू करने वाला हूँ ये काम, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोगों को बीआरटी की अपडेट मिलती रहे, साथ साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ मौसमियात कराची के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ बीआरटी की अपडेट। तो शुरू करते हैं आज की अपडेट। तो सबसे पहले हम खड़े हैं अपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर, जिसकी एक्सीवेशन वगैरह चल रही है। ठीक है, तो एक्सीवेशन इसने कुछ मुकम्मल की है, कुछ मुकम्मल करनी है, अभी तक एक्सीवेशन स्टिल चल रही है। यहाँ पर अभी तक डिवाटरिंग भी होगी और एक्सीवेशन भी होगी। तो ये है ग्रेड नंबर 1। अभी चलते हैं अगले ग्रेड की। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये है ग्रेड नंबर 2, जिसकी हम लोग कैप्सूल निकाल रहे थे। ठीक है, तो कल की डेट में इन लोगों ने अंदर से पैलें तोड़ी हैं, आज जो है इसकी कैप्सूल निकाले जाएंगे और एक दूसरी दरमियान में आपको एक पैल आज दिखाई दे रही है जिसका तोड़ना है। मतलब कि 3 पैलें टूट गई, ठीक हो गया, और इनमें से एक का कैप्सूल निकाल लिया, बाकी 2 की कैप्सूल निकालना है और एक जो है पैल तोड़नी है। तो इसके लिए अभी तक कैप्सूल निकाल रहे हैं। ये ग्रेड नंबर 2 है हमारा। इसके आगे हमारा ग्रेड नंबर 3 है, जिसकी हम लोगों ने शटरिंग लगानी थी। कल के डेट में हमने इसका लेआउट किया था, तो आज जो है इन लोगों ने शटरिंग लगाना शुरू कर दी है। ये शटरिंग कुछ ऐसे लगेगी, सामने से आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो ये शटरिंग मज़ीद पड़ी है और यहाँ पे शटरिंग लगाएंगे थ्रू आउट, फिर इसको साल करेंगे और फिर जो है हम इसकी कंक्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हमारा ग्रेड नंबर 4 है, जिसकी हम लोगों ने परसों कंक्रीट की थी। ठीक है, तो कंक्रीट तो इसकी हो गई थी, अब इसके ऊपर स्टील वगैरह बांध रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। स्टील बांधने के बाद फिर इसकी शटरिंग होगी और फिर हम इसको कंक्रीट कर सकते हैं। ग्रेड नंबर 4 के ऊपर जो है स्टील बांध रहे हैं, ग्रेड नंबर 3 के ऊपर हमारा शटरिंग लगेगी और उसके आगे कैप्सूल निकाल रहे हैं और अपार्टमेंट 1 की एक्सीवेशन चल रही है। तो ओवरऑल ये है मौसमियात की अपडेट। अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ सेमा की लोकेशन के ऊपर, प्यारी पब्लिक, और हम लोगों ने क्रेन वगैरह मंगा लिया। सही है, ये जो जाल हम लोगों ने तैयार किया था ये हम चैमर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, कल की डेट में इसकी लीन वगैरह हो गई है। अब हम 2 जनरेटर चला रहे हैं। आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है ना बहुत ज़्यादा है। पानी जैसे जैसे उसको निकाल रहे हैं 2 जनरेटर की वजह से। फिर हमने क्रेन ये मंगाई हुई है, क्रेन की मदद से जाल को जो है हम नीचे रखेंगे और फिर जो है हम इसके ऊपर शटरिंग करके इसकी कंक्रीट कर सकते हैं। तो आज की डेट में ये हमारा चैम्बर बनता है 00A, उसकी हम लोग ये कंक्रीट करने वाले हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ हेडेंट के अंडरपास के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ बीआरटी की अपडेट। तो प्यारी पब्लिक, सबसे पहले तो ये एक वाल थी जिसको पता नहीं 2-3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से मैं दिखा रहा हूँ कि ये कंक्रीट होगी। तो कल की डेट में ये कंक्रीट हो गई है। वाइब्रेटर भी पड़ा है और नीचे आप लोगों को वाल कंक्रीट हुई दिखाई दे रही होगी। तो ये है हेडेंट का राइट साइड, जिसकी वाल जो है नीचे से कंक्रीट हो गई है। इसके अलावा मज़ीद इसके बेड की बात की जाए तो इसके डबल मैश के ऊपर भी काम शुरू है। नीचे वाला मैश जो इन्होंने मुकम्मल कर लिया, अब डबल मैश के ऊपर भी इन लोगों ने तकरीबन मुकम्मल है और इसके ऊपर भी ये काम वगैरह जो है वो कर रहे हैं। बाकी जब इसका बेड क्लियर होता है तो फिर इसकी वालें भी निकालेंगे। ठीक है, जैसे जितना सरिया इनका निकाला हुआ ना, इतना सरिया इसका भी निकलेगा और फिर जो है इसकी साइडों पे शटरिंग लगाएंगे और फिर इसको कंक्रीट करेंगे। तो ये है हेडेंट अंडरपास की अपडेट। एक तो इसका बेड जो है उसका स्टील तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और दूसरा पीछे वाल जो है वो कल की डेट में कंक्रीट हो गई है। ठीक है,
बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। ओके जब सेंटर पे आ जाओ 15 मीटर आगे। ये ना सर शाम को धूप सामने नहीं पड़ेगी। बस क्या करें, सामने पड़ेगी लेकिन अभी शाम से पहले काम कंप्लीट करते हैं ना। काम तो हमारा फिलहाल आधे घंटे का है। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, गर्मी इस वक्त बहुत ज़्यादा है और मैंने मशीन लगाई हुई है। मैं ज़रा इसके लेवल्स और कोऑर्डिनेट लगा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ और देता हूँ किसी नई लोकेशन की अपडेट। 6.5 hours later. अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त का टाइम हो रहा है 12 बजे का और हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स वगैरह लगा लिए। अब मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर लेवल, सही है। तो जहाँ पे लेवल लगाते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने ना यहाँ पे ये फोल्डिंग पेप लगाना है। ये क्रास में आपको लोगों को फोल्डिंग पेप दिखाई दे रहा है। ये फोल्डिंग पेप में इतनी गुंजाइश होती है कि यहाँ पे बत्ता भी आ सके और प्लाई भी आ सके। इस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फोल्डिंग। तो अभी तक ये काम चलता रहेगा, सही है। इसमें टाइम लगेगा मज़े के साथ, बड़ा टाइम लगने वाला है। मैं ये काम कराता हूँ और आप लोगों के साथ मिलता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर मैं चलूँगा RL16 पे। यहाँ से मुझे RL16 जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सीवेटर चल रहा है, हमारे पेप लगा रहा है और आगे भी काम हो रहा है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे भी आप लोगों को अपडेट दूँगा। अब तक के लिए थोड़ी सी ब्रेक। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, सीन कुछ ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी का मुकाबला करने के लिए हमने सेफ्टी भी बढ़ाई हुई है। जैसे कि आप मेरा मास्क देख सकते हैं, कैप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कितनी गर्मी बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी हम सेफ्टी बढ़ाते जाएंगे। अपनी केयर तो करनी है, स्किन केयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं यूनिवर्सिटी रोड की पर हूँ और आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने खुदाई करनी है। हमारे पेप आने हैं यहाँ पे जो कि रिटेंशन सेल को डिटेंशन सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसकी एक्सीवेशन उन्होंने स्टार्ट की है। अब ये एक्सीवेशन उन्होंने कुछ की तो है लेकिन ये है हार्ड, सख्त मटेरियल है। यहाँ पे जैक हैमर चलेगा और ये थ्रू आउट इन लोगों ने खुदाई की हुई है। छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने निशान किए हैं। जहाँ जहाँ पे लेआउट किया था वहाँ पे इन्होंने निशान कर दिया एक्सीवेटर की मदद से, ठीक हो गया। अभी इसके ऊपर जैक हैमर चलेगा, इसको नरम करेंगे। नरम करने के बाद फिर छोटा बाग कट से इसकी खुदाई करेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर पेप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कुली काम कर रहा है। जो एक्सीवेशन हो सकती थी वो एक्सीवेशन की है, जो नहीं हो सकती थी उस एक्सीवेशन को करने के लिए लोगों ने जैक हैमर लगाना है। तो ये है यूनिवर्सिटी रोड की अपडेट। अभी आगे आगे ऐसे चलते हैं और मैं आप लोगों को RL16 की भी अपडेट देता हूँ कि वहाँ पे जो बीम लगा रहे थे उसकी क्या अपडेट है। तो चलते हैं आगे। तो मेरी प्यारी पब्लिक, गाड़ी जो है पेपो वाली भी यहाँ पे आ गई है और पेप भी यहाँ पे उतारेंगे। आगे जा रही थी गाड़ी, मैंने कहा इसके भी क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लें। एक्सीवेटर भी हमारा मौजूद है और इस वक्त मैं लोकेशन पे हूँ RL16 की। अभी आगे चलते हैं। अच्छा तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये है RL16 जिसकी बीम की तैयारी वगैरह यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रेड 33 और 34 के ऊपर जो हमारा कैश रूम आना है उसके बीम की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। इसके अलावा आगे जाएं हम लोग तो ग्रेड नंबर 32 से ग्रेड नंबर 29 तक हमारा बीम लग रहा है। ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसकी भी इन्होंने तकरीबन जो है तैयारी कर रखी है। इन लोगों ने सरिया भी बीच में बांध लिया और शटरिंग भी इन लोगों ने कर ली है जो कि इन लोगों ने करनी थी। अभी इसके बाहर फोल्डिंग पेप लगा रहे हैं और इसको पक्का कर रहे हैं, ठीक है। फोल्डिंग पेप साइडों पे लगा के इसको पक्का किया जाएगा ताकि जब इसमें कंक्रीट है तो ये फटे ना, समझ रहे हो। तो ये काम साथ साथ में चल रहा है, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? लगे पड़े हो काम पे? सर ये कब तक क्लियर कर देंगे आप हमें? ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा ये बीम, उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। अच्छा, ये साथ में किस चीज़ का सील बंधा हुआ है? ये एलिवेटर लिफ्ट है। अच्छा, एलिवेटर लिफ्ट है, जी ठीक है, ठीक हो गया, ओके। तो कहने का मतलब ये है सर जी कि ओवरऑल आपने काम को भी खींच लिया। हाँ इंशाल्लाह अभी तो इंशाल्लाह। तो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का सरिया भी पब्लिक बांध दिया गया है और साथ में ये बीम की भी तैयारी हमारी चल रही है। फोल्डिंग पेप लगा रहे हैं साथ साथ में और ओवरऑल काम देखा जाए तो जहाँ जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी रोड पे काम चल रहा था वो सारा प्रोग्रेस में है। मौसमियात की भी आपको प्रोग्रेस का पता है कि क्या सारे ग्रेडों पे काम चल रहा है। RL16 का भी आप लोगों को भी पता चल गया कि यहाँ पे भी काम चल रहा है। हमारा जो अंडरग्राउंड काम है वो कंप्लीट हो गया। मौसमियात पे भी मैं फ्लाई ओवर पे काम कर रहा हूँ और उसके बीच में जो हमारे पाइप वगैरह आने हैं जो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर वो भी काम चल रहा है। ओवरऑल काम जो है सारा का सारा चल रहा है।
बाकी सब में जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अब टाइम भी पूरा हो गया, मुझे पैदल जाना है फ्लाईओवर, वहाँ से सामान वगैरह गाड़ी में रखेंगे और फिर निकलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी काम मैंने कंप्लीट कर लिया। तो मैं व्लॉग को कर रहा हूँ यहाँ पर एंड। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शायद कि मैं कल व्लॉग ना बना पाऊँ, क्योंकि कल मैंने जाना है ट्रीटमेंट करने के लिए। आप लोगों को मैंने बताया था कि मंडे को मैंने ट्रीटमेंट करने जाना है, अपने दांतों की सफाई कराऊँगा और साथ में कुछ और काम है वो कराऊँगा। तो कल शायद मेरा व्लॉग ना आए, परसों व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। और अगर मैं व्लॉग बना पाया तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दूंगा। सही है, मेरा सजेशन याद रखना, मुझे नए नए आइडियाज़ दो कि मैं किस आइडिया पे व्लॉग बनाऊं ताकि आप लोग एंटरटेन हो पाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।